ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कटेरिया। साथियों, संभल मस्जिद विवाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में अपना वक्तव्य देते हुए ये आरोप लगाया है कि ये जो कुछ हुआ है, जिसमें कि 5 लोगों की जानें गई हैं, ये पूरी तरह से सुनियोजित साजिश का परिणाम है। उन्होंने कहा संभल में जो कुछ हुआ है वो पूरी तरह से सुनियोजित साजिश थी, जिसमें वहां के अधिकारी शामिल थे, और इसलिए उन्होंने ये मांग करी कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए यदि पीड़ितों को न्याय देना है। आइए पहले सुनते हैं अखिलेश यादव जी का बयान। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है। नहीं, अब नहीं, अब हो गया जितना होना था। अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और आप भी हमारा सहयोग करो। अखिलेश जी, आप भी हमारा सहयोग करो, अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराइए। तो अखिलेश यादव जी का जो बयान है, जो उन्होंने आरोप लगाया कि ये सुनियोजित साजिश थी, तो पहले तो ये प्रश्न उठता है कि क्या ये सुनियोजित साजिश थी और उसमें अधिकारी शामिल थे। 19 नवंबर के दिन जो घटनाक्रम हुआ, यदि उस घटनाक्रम पर नजर हम डालें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वाकई ये सुनियोजित साजिश थी। और उसमें न केवल वहां के अधिकारी शामिल थे, डीएम और एसपी शामिल थे, बल्कि वो सिविल जज भी शामिल थे जिन्होंने वो आदेश दिया था। अब घटनाक्रम पर देखिए कि दोपहर को 1 बजे सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट हैं हरिशंकर जैन, वो एक अपील दायर करते हैं सिविल कोर्ट में कि जो संभल की शाही जामा मस्जिद है, वहां पर पहले कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था और बाबर के समय में इसको ध्वस्त करके वहां पर मस्जिद बनाई गई। इसलिए उस मस्जिद का सर्वे करवाया जाए और यदि हमारा दावा सही निकलता है तो वो जमीन को खाली कराकर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। अब आप देखिए कि सिविल जज जो हैं वो कितना तेज काम करते हैं कि उन्होंने 2 घंटे में सारी दलीलें सुनकर 3 बजे ये फैसला भी दे दिया कि हाँ सर्वे होना चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ता के दावे में दम है। और उन्होंने उसके लिए रमेश चंद्र राघव को
कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया कि उनके देखरेख में ये सर्वे होगा। रमेश चंद्र राघव ने 4 बजे ये फैसला दिया कि सर्वे जो है 5:30 बजे आज ही होगा, और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरे अधिकारियों और पुलिस बल के साथ जो है जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद के जो कमेटी के लोग थे उन्होंने विरोध भी किया कि भाई अदालत ने हमारा तो पक्ष सुना ही नहीं, और बिना हमारा पक्ष जाने उन्होंने एक तरफा फैसला क्यों दिया। खैर कुछ भी हो, बाद में जहाँ जो मस्जिद की कमेटी थी उनके लोगों ने कोर्ट कमिश्नर का साथ दिया और सर्वे हुआ। वहां पर 2 घंटे में सर्वे कंप्लीट हो गया। 7:30 बजे तक सर्वे हुआ। 7:30 बजे कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि सर्वे कंप्लीट हो गया है और अदालत के आदेश के अनुसार हम 29 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर देंगे। 24 नवंबर की सुबह वो फिर से मस्जिद पहुंच गए, उनका फिर से सर्वे होगा। उस समय लोगों ने गुस्सा प्रकट किया, उन्होंने कहा कि जब एक बार सर्वे हो चुका है तो फिर अब दोबारा सर्वे क्यों होगा। वहां धीमे धीमे लोग भी इकट्ठे होने लगे जैसे ये बात फैली। उन्होंने कहा कि यदि सर्वे दोबारा होना है तो अदालत का आदेश कहाँ है। अदालत का आदेश नहीं था। खैर बहसबाजी हुई और उसके बाद जैसा सबको मालूम है लोग इकट्ठे हो गए, पथराव हुआ, पुलिस ने गोली चलाई और 5 लोगों की उसमें जाने चली गई। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये जो कुछ भी हुआ जिसमें कि 5 लोगों की जाने चली गई, अभी भी वहां पे तनाव है, क्या ये वाकई सुनियोजित साजिश थी? यदि हम देखें तो जज से लेकर डीएम एसपी तक सबका जो व्यवहार रहा है, उस व्यवहार से ही साबित हो जाता कि ये सुनियोजित साजिश थी और जिसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व थे। अदालत के सामने जब भी कोई मुकदमा आता है तो जज को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अर्थात प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। डीएमएसपी को भी उसका पालन करना पड़ता है, लेकिन अदालत की ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी होती है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि दूसरे पक्ष को नोटिस इशू किया जाता है, उनसे उस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने को कहा जाता है, और जब उनकी बात सुनी जाती है उसके बाद ही अदालत आगे की सुनवाई करती है। और ये जो दूसरे पक्ष को जो है नोटिस जाता है तो उसमें ऐसा नहीं उनको उचित टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सुबह के टाइम कोई मुकदमा दायर हुआ उनसे कहा कि आप शाम तक 2 घंटे में अपना मत रखिए, अपना रिप्लाई दीजिए, अपना उत्तर रखिए, बल्कि उनको बाकायदा टाइम दिया जाता है, समुचित टाइम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उनको टाइम तो दिया नहीं गया, दूसरे पक्ष की राय तो जानी नहीं गई, उनको तो नोटिस भी नहीं इशू किया गया, उनको कुछ बताया तक नहीं गया, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था, और 2 घंटे में जज महोदय ने अपना फैसला दे दिया। इसका मतलब जज महोदय ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया। दूसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने फैसला दिया वो कोर्ट कमिश्नर ने तुरंत ही आनन फानन में उसी दिन सर्वे करने का डिसीजन ले लिया। इसका मतलब कोर्ट कमिश्नर को ही मालूम था कि आज ये अपील दायर हो रही है और जज महोदय 2 घंटे में फैसला देने वाले हैं और मेरे को ही कोर्ट कमिश्नर बनाया जाएगा और मुझे सर्वे करना है और आज ही करना है। और आज ही करने के लिए डीएमएसपी भी उसमें पहले से तैयार थे। वो पूरी तरह से अपना जैसा लगता कि उन्होंने टीम भी पहले से बना ली थी कि कोर्ट कमिश्नर आज आदेश करेंगे, पहले जज महोदय आदेश करेंगे, उसके हिसाब से कोर्ट कमिश्नर आदेश करेंगे और हमें आज ही ये सर्वे करना है। वो पूरी टीम बना रखी थी और उसी लिए इतनी तेजी के साथ वो जामा मस्जिद पहुंच गए वहां सर्वे करवाने के लिए। और बाद में 24 तारीख को बिना कोर्ट के आदेश के दोबारा वहां सर्वे कराने पहुंच गए। तो इसमें केवल डीएम और एसपी शामिल ही नहीं है, बल्कि इस पूरी तरह साजिश में जो सुनियोजित साजिश है, वेल प्लान्ड कार्रवाई की गई इसको, तो इसमें जो है डीएम और एसपी के साथ वो जज साहब भी शामिल है। इसलिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तो जायज है, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में उठाई है। और निश्चित रूप से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जज महोदय के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया। डीएम और एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर जज महोदय ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया, दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया, तो कम से कम उन्होंने दूसरे पक्ष को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया और उनको इतना मौका क्यों नहीं दिया कि वो अदालत में जाके अपनी बात रख सकते।
तो ये सारी जो इन लोगों की मिली भगत है, जो कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है पूरे घटनाक्रम को देखकर, तो इनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, ताकि दूसरे जो अधिकारी हैं, जज हैं, उनको ये कठोर संदेश दिया जा सके कि संविधान से ऊपर वो नहीं है। यदि संविधान के जो निर्देश हैं, ऐसे मुद्दों पर, संवेदनशील मुद्दों पर कार्रवाई करते समय यदि उन निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जय संविधान।